हेलो वियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी मॉर्निंग थॉट्स पर। आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें क्या मॉर्निंग थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज द अननोन कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, मजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें द अननोन कार्ड को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन को क्लैरिफाई करें। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पे सभी प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है जो कि सभी राशियों को रिप्रेजेंट करता है। मुझे यहाँ पे कुछ नंबर भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नजर आ रहे हैं, वो है 5, 8, 4, 2, 3 एंड 10। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि आप दोनों में मुझे लगता है काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, काफ़ी पुरानी भी थी, लेकिन अचानक से शायद आप दोनों में ब्रेकअप हो गया है, अलग हो गए एक दूसरे से, या नो कांटेक्ट, फुली नो कांटेक्ट है यहाँ पे, जिस वजह से आप मुझे बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं विद द किड्स, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी बात सिर्फ। तो आप बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल होमलेस हो गए हो। आपको ऐसा लगता है जैसे जो मैरिड है कि आपका तो घर उजड़ गया है, और जो नहीं है अनमैरिड है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ हेल हो गई है। कुछ नुकसान भी उन्हें हुए हो सकते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। सो व्यूअर्स तो आप इतने हर्ट हो ना, आप खुद को ऐसे एक होमलेस समझ रहे हो ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ तो ब्लैक मैजिक भी करवाना चाहा है, मतलब आपने कुछ रिचुअल ट्राई करना चाहा है। आप किसी से मिले हो, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। आपने किसी से डिस्कशन किया है, या तो आप मिले हो या ऐसा किसी से डिस्कशन किया है कि मैं ये चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है बिकॉज आप बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो। होता है ना जब इंसान चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है तो उसे मुसीबतों से निकलने के लिए जैसे कोई भी रास्ता मिलता है, कोई भी सजेस्ट करता है, तो वो सोचता है कि काश मे भी इसी से ही कुछ भला हो जाए मेरा, है ना। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन पसंद तो बहुत करते थे आपको, लेकिन जैसे अपनी ही सोच के दायरों में कुछ उलझे हुए थे, खुद को बहुत स्टक फील करते थे। एंड कभी कभी जैसे कि वो आपसे बात करने की प्लानिंग भी करते थे, लेकिन फिर से जैसे कि उन्हें उनकी ही सोच रोक देती थी। उनकी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, मतलब समझते हैं, आप उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जैसे कि मतलब कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए से कोई मैच नहीं है। आप एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हो, है ना। ऐसा लगता है कि इसका तो कोई मैच ही नहीं है। आप भी ऐसे सोचते हो, आपके पर्सन भी ऐसा सोचते हैं। तो कभी कभी यही सोचकर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर आपकी ब्यूटी से, तो वो प्लानिंग करते थे कि बात करें आपसे, लेकिन फिर से वो जैसे रुक जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थी उनकी पुरानी एनर्जी, ये सब था। लेकिन अभी क्या लगता है आपके पर्सन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है,
जो कि ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल एक नई साइकिल शुरू हो गई है अपनी आपकी लाइफ की या फिर आपकी रिलेशनशिप की, और आपके पर्सन एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो जो चाहें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन खुद को फील कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई फादर फिगर है जिसकी वजह से वो खुद को स्टक फील कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे कि उनसे कह दिया है कि मैं तो मतलब आपको ही पसंद करता हूँ या आपसे शादी करूँगा, या फिर मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ सकता। जैसे कि उन्होंने अपना जजमेंट सुना दिया है फैमिली को या फादर फिगर जो भी है। एंड और दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र ये आ रही है कि उन्होंने ये सब जो डिसाइड किया है, एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, चेंज आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रातों को सोने में उन्हें दिक्कत हुई है, बहुत परेशान हो गए, बहुत ओवरथिंक उन्होंने जब आपके बारे में किया है, सोचा है, तो उन्होंने जैसे डिसाइड कर लिया कि नहीं वही पर्सन मेरे लिए सही है। तो आपके पर्सन अब आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे भी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप ही शायद उनसे बात कर लो, एक रिलेशनशिप की बिगिनिंग आप ही कर लो। खुद एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप एक इनिशिएटिव लो, आप आओ, उनसे बात करो और एक रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव लो। वो ये चाहते हैं, बट वो खुद आएंगे। वो सिर्फ उनकी डिज़ायर है कि आकाश आप आ जाओ, बट वो खुद आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। ये उनकी डिज़ायर है। सो और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज क्वीन ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस रिवर्स में है, किंग ऑफ सोर्ड, जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है द मून। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, और आपने जैसे रोना धोना छोड़कर ये डिसाइड किया कि कुछ तो जैसे रिचुअल ट्राई करना चाहिए, ब्लैक मैजिक, है ना। तो आपको ऐसा लगता है शायद इस वजह से ही आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, आपका पर्सन मिल जाए। आप ना बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो कि रोने से कुछ नहीं हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अगर मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहती हूँ या खुशियाँ चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों काफ़ी खुश थे, और अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं तो उनकी बहुत हैप्पी फैमिली थी, बहुत खुश थे, और जो अनमैरिड हैं तो वो भी काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। लेकिन अचानक से ये सब हुआ है। और अब आपके पर्सन को क्या लगता है? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप काफ़ी बदल गए हो। जितने पहले आप इनोसेंट थे, अब आप उतने इनोसेंट पर्सन नहीं हो। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो अब। आपके पर्सन जैसे पहले सोचते थे ना कि आपसे बात करेंगे, है ना, फिर जैसे खुद ही डिले करते थे, या फिर खुद ही पोस्टपोन कर देते थे, है ना, कि नहीं ठीक है बाद में करूँगा या नहीं करना है, ऐसे कुछ एनर्जी थी, कैंसिल करना है, पोस्टपोन करना है, इस तरीके से। तो अब आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, जो कि वो पहले भी एनर्जी आ चुकी है, 2 बार आई किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी। अब वो एक ऐसी एनर्जी में नहीं है कि डिसीजन बार बार बदलेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आपसे बात करेंगे, आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, है ना, आपका कोई मैच नहीं है। एंड आपके पर्सन को अगर ऐसा लगता है ना कि वो एक जैसे कि उनमें चेंज आ गया है, वो पावरफुल एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो खुद पर तो उन्हें भरोसा है ही, वो भगवान से भी प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान मेरा साथ देना, जो भी मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। एंड जो कोई भी पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आया, जो कि मुझे फैमिली फादर फिगर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि आपके पर्सन की शादी उनकी मर्जी से हो, सेलिब्रेशन होगा तो उनकी मर्जी से होगा। और जहाँ पर ये केस नहीं है कि फादर फिगर नहीं है, तो आपके पर्सन ने जैसे डिसाइड कर लिया कि शादी करेंगे तो वो आपसे करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। खुश रह सकते हैं तो वो आपके साथ ही रह सकते हैं। वो रातों को सो नहीं पाते हैं, है ना, परेशान हो गए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब खुशी तो आपके साथ ही मिलेगी, ज़िंदगी में खुशियाँ आपके साथ आएंगी, आपके साथ से आएंगी, उन्हें ऐसा लगता है। एंड कभी कभी जैसे आपका दिल करता है कि आप ही उनके पास जाकर एक रिलेशनशिप स्टार्ट करो। आप जब इमोशनल हो जाते हो, बहुत जब सैड हो जाते हो ना, बहुत इमोशनल हो जाते हो, तब आपको भी लगता है कि आप उनके पास जाओ, आप उनसे बात करो, दोबारा से आप दोनों में एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो, आप ही झुक जाओ, या फिर
मतलब आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्यार आ जाए, है ना, ये आप फील करते हो, तो आप चाहते हो कि शुरुआत आप ही कर लो। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, द स्टार एंड बॉटम से है 8 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन को नियर फ्यूचर में ऐसा फील होगा कि उन्हें लगेगा उनके जाने की वजह से आप बहुत बदल गए हो, आपका जैसे हार्ट ब्रेक हो गया है, आप अब एक क्वीन ऑफ कप्स नहीं हो, आपका दिल टूट चुका है ना, अब आप प्यार में बिलीव नहीं करते हो, है ना, बहुत इमोशनल थे लेकिन आप बहुत टूट चुके हो सिर्फ उनके आपको छोड़ के जाने की वजह से। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि अब आप भी जा चुके हो उन्हें छोड़ के, कितना मतलब कि उन्होंने आपको इतना पेन दिया था कि उस पेन से निकलना आप भी चाहते थे एंड आप शायद निकल गए हो एंड आप भी उनकी लाइफ से जा चुके हो। और वो विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो 3 ऑफ सोर्ड का पेन फील कर रहे हैं, वो विश कर रहे हैं कि उनका ये पेन कम हो जाए, प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें भगवान हील करे, है ना। सो और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एस ऑफ सोर्ड के साथ थी, तो वो स्टक फील कर रहे हैं, खुद को स्टक क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि न्यू बिगनिंग को, न्यू एक्शन को, नई सोच को, तो अगर वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, आपसे बात करें, इनिशिएट करें, तो वो खुद को स्टक अभी भी फील कर रहे हैं। पहली वजह जो थी 8 ऑफ सोर्ड की, वो जो भी वजह थी, है ना, आपकी तरफ इनिशिएटिव वो नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी वो वजह ये है कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। वो कहना चाहते हैं कि मुझसे मतलब कम सून, आई एम डाइंग विदाउट यू, मतलब जल्दी आओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। लेट्स गो समवेयर, वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनके आसपास अगर कुछ भी मूव होता है तो उन्हें हर वो चीज़ जो मूव होती है उन्हें आपकी याद दिलवाती है। एंड बॉटम से है यू आर द मिसिंग पीस ऑफ माई पजल, मतलब आपके बिना वो अधूरे हैं, अधूरा फील कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।